Hey, welcome back. Good morning. Here's an interesting discussion worth sharing. कई बार लगता है ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुसीबतें कम ही नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स कम ही नहीं हो रही. यू सॉर्ट वन प्रॉब्लम एंड द अनदर इज स्टैंडिंग. एक मुसीबत से निकलते हैं दूसरी मुसीबत में, एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं दूसरी प्रॉब्लम खड़ी है. ऐसा लगता है इट्स एन एरे ऑफ प्रॉब्लम्स. यहाँ एक बहुत पुरानी कहानी जो मैंने कहीं सुनी है, मुझे यहाँ इट्स सो रियलिस्टिक. एक बार एक जंगल में सूखा पड़ गया. सारे जानवर प्यास से मर रहे थे. एक हिरन पानी की तलाश में निकला, भटकता रहा. उसको पानी की स्मेल आई एंड ही जस्ट वॉक बाय एंड फाउंड अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम फ्लोइंग विद इन द जंगल. उसे एक छोटी सी नहर या नदी आप कह लीजिए, एक नाला दिखाई दिया जिसमें स्वच्छ पानी बह रहा था. प्यास से व्याकुल थी, बिना इधर उधर देखे पानी के पास भागती हुई पहुंच गई. लेकिन द मोमेंट वो उस पानी के पास पहुंची और उसकी ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई प्यास की, उसने पीछे मुड़ के देखा, एक शिकारी सेंध लगा के बैठा हुआ था. अपने पीछे देखा तो एक शेर घात लगा के बैठा था. इस तरफ देखा तो जंगल में दूर आग लगी हुई थी. उसने सोचा, क्या परिस्थितियां इतनी चैलेंजिंग हैं, या तो मैं प्यास से मर जाती, अगर पानी दिखा तो ये शिकारी मुझे मार देगा, शिकारी से बचने की कोशिश करूंगी तो शेर मुझे खा जाएगा, और शेर से भी बच अगर निकली तो जंगल में आग लगी है, जाऊंगी कहाँ. क्या भगवान मेरे को चारों तरफ से प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स दे रहा है, सॉल्यूशन तो है ही नहीं. बड़ी परेशानी. फिर उसने एक लंबी सांस ली. उसने बोला कि शायद मेरा अंत समीप है, शायद अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है. तो जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है और जब मेरा समय नजदीक ही है, वाई टू बी नेगेटिव देन, एक्सेप्ट इट. एटलीस्ट एक पॉजिटिव काम तो कर लूं. प्यास से तो ना मरूं, जो पानी सामने है पानी तो पी लूं. अपना कर्म करती हूं, अगर ये निश्चित है जो होना है तो वो होगा, लेकिन मैं अपने जिस काम के लिए आई हूं वो काम जरूर करूंगी. एंड शी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग वाटर. द मोमेंट शी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग वाटर, इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली. एकदम से बारिश आ गई. बारिश आते ही स्थितियां बदल गई. जंगल की आग बुझ गई और गलती से निशाना चूक गया शिकारी का, और वो शेर की तरफ लग गया. शेर शिकारी की तरफ झपटा. जब इस छोटी सी हिरनी ने पलट के देखा तो स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई चैलेंज नहीं था. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जब लगे ना कि एक के बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, होल्ड डाउन, टेक अ डीप ब्रीथ, स्टे फोकस्ड. आपको जो डायरेक्शन कंस्ट्रक्टिवली लगती है, अपना काम करना मत छोड़ें, गिव अप नहीं करें उस सिचुएशन में. टिल योर लास्ट ब्रेथ बी अ फाइटर, एंड ट्रस्ट मी, सॉल्यूशन भी वहीं कहीं छिपा होता है. सूनर और लेटर आपको वो दिखने लगता है, सिर्फ क्योंकि वो एक धुंध है जो चीजों को धुंधला कर देती है. ऐसी स्थिति में सिर्फ अपने आत्मविश्वास पर और अपने कर्म पर विश्वास रखें. ट्रस्ट मी, थिंग्स ग्रो इन अ बेटर पोजीशन. सोचिएगा जरूर. फिर मिलती हूँ एक नए डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. लव यू ऑल. बाय बाय. गुड डे.